तो यार आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सेंचुरी से ह्यूमैनिटी को सोचने पर मजबूर करता आया। क्या भगवान का अस्तित्व है? डज गॉड रियली एग्जिस्ट? ये सवाल सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को इफेक्ट करता है, हमारे वैल्यूज, हमारे डिसीजंस और हमारे लाइफ का पर्पस। तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। क्या भगवान वाकई में एग्जिस्ट करता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सच में मौजूद है या सिर्फ ये एक कहानी है या सिर्फ एक कल्पना है? क्या सच में आसमान से कोई अदृश्य ताकत हमारी किस्मत लिख रही है, या फिर ये सिर्फ इंसान का दिमाग है, या फिर एक कहानी का हिस्सा जिसे हम बोल सकते हैं? तो सालों से आपको एक झूठ या सच आपको बताया गया है जिसको आप बार बार दोहराते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें, ये कहानियां हमेशा अक्सर बोली गई हैं और आप लोग इस कहानियों को बिलीव करते आ रहे हैं। तो क्या वाकई में भगवान है? सन 1963 में एक फिजिसिस्ट जिनका नाम था पॉल डीरैक अपनी बालकनी में बैठ के आसमान को निहार रहे थे। देखते देखते वो एक ऐसी गहरी सोच में खो जाते हैं और वो ये सोच रहे थे कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज इतनी कैसे परफेक्ट है, इतनी सटीक कैसे हो सकती है। काफी समय सोचने के बाद वो एक ऐसी स्टेटमेंट पे आके पहुंचते हैं जो स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के दिमाग को चकरा देती है। तो यहाँ पे पॉल डीरैक ये नोटिस करते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी फंडामेंटल लॉज हैं, जैसे कि यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर लॉ ऑफ मोशन, उनको एक बहुत ही सुंदर मैथमेटिक्स की भाषा में लिखा गया है। इतना सटीक कि उसका सिर्फ एक कोइंसिडेंस होना भी बिल्कुल नामुमकिन है। मतलब किसी ने बहुत सोच समझ के चीजें अलाइन की हुई है इस दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर सकता है। अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी कम पावरफुल होती है तो पूरा यूनिवर्स एक बैलून की तरह उड़ जाएगा। यहाँ तक कि इंसान के जीवन का कोई अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अगर इस यूनिवर्स का कोई मास्टर नहीं है, यानी कि गॉड नहीं है, तो फिर आखिर ये चीजें जिसने भी बनाई है इतनी प्रिसाइज कैसे बनाई है? हर चीज को उनकी सही जगह पे रखा गया है। आखिर कोई तो होगा इसका क्रिएटर। किसने बनाया ये यूनिवर्स? किसने बनाया ये प्लैनेट? और यहाँ पे पॉल डीरैक बोलते हैं कि शायद इस यूनिवर्स को एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने बनाया है। इतना जीनियस, यानी कि इतना बेहतर मैथमेटिशियन जो हमारी कल्पना से भी परे हो, और शायद उसी ने ये यूनिवर्स को बनाया है। उसी ने सारी चीजें अलाइन की है, सारी चीजें लिखी हैं, और वही है जो हम सब पर आज नजर रख रहा है। क्योंकि इतनी बेहतर कैलकुलेशन से कोई बनाई गई चीज इंसान की तो नहीं हो सकती है। आज के समय भी इसी स्टेटमेंट को कई लोगों द्वारा एक अल्टीमेट प्रूफ की तरह दिखाया जाता है, गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे लोगों का कहना यह है कि भगवान सारी बकवास चीज है और ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ साइंस के द्वारा बनाया गया है, इसमें गॉड की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो भगवान को मानने से बिल्कुल मना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम नारद फ्लिक्स के इस यूट्यूब चैनल में पूरे यूनिवर्स के सबसे बड़े सवाल के जवाब को ढूंढने जा रहे हैं। एक ऐसी जर्नी में जाने वाले हैं जो आपका पूरा दिमाग हिला के रख देगी, और वीडियो के लास्ट में आने तक जिंदगी को देखने का नजरिया आपका पूरा बदल जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो में काफी आज हम भरम तोड़ने वाली बातें बोल सकते हैं, हो सकता है काफी लोगों की आस्था को यहाँ पे ठेस पहुंचे, काफी झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। तो अगर आप पूरी जिंदगी भरम में जीना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को जिंदगी से सवाल पूछना है और अपने इस अस्तित्व का राज जानना है, तो यू आर वेरी वेलकम। आप एकदम सही वीडियो पे क्लिक करे हो। तो क्या डज गॉड रियली एग्जिस्ट? दरअसल ये सवाल कोई नया सवाल नहीं है। ये सवाल उतना ही पुराना है जितना कि मानव का अस्तित्व है। भगवान होता है कि नहीं, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये इंसानी दिमाग में ये भगवान शब्द आखिर आया कहां से। तो यार यहाँ पे अगर हम कई साल, यानी कि हजारों साल पीछे जाते हैं, तो यहाँ पे जब पृथ्वी में मनुष्य जंगलों में और गुफाओं में रहता था, तो वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे फिनोमेना को एक्सपीरियंस किया जो उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर थे। जैसे कि बिजली का चमक जाना, बारिश का होना, तूफान का आना, सूरज का उगना, या फिर किसी की मौत हो जाना। और ये सारी घटनाएं उनकी समझ से बिल्कुल बाहर थी और साथ ही साथ उनके कंट्रोल से भी बाहर थी। लेकिन देखिए, ह्यूमन माइंड की एक बनावट कुछ इस तरह से होती है कि बहुत समय तक बंदा दुविधा में भी नहीं रह सकता। उसको चीजों का अर्थ ढूंढना ही पड़ता है, और इन सब चीजों का सेंस बनने के लिए उनको एक चीजों पे बिलीव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि ऊपर पे कोई तो इंसान या कोई तो चीज है जो हम सबको देख रही है और हम पे नजर रख रही है। उन सब ने स्पिरिट के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो इन सब चीजों से कनेक्टेड फील करें और उनका डर भी उनसे कम बने रहे। बस यहीं से लोगों के अंदर एक बिलीफ सिस्टम का जन्म हुआ
जिसको एनिमिज्म कहा जाए। एनिमिज्म का मतलब होता है कि लोगों का किसी नेचुरल चीज पे यानी कि ट्री, रिवर्स, एनिमल्स, रॉक्स पे एक स्पिरिट्स पे यानी कि बिलीव करना स्टार्ट कर दें वो लोग। और यही रीजंस की वजह से लोगों ने इन चीजों को बिलीव करना चालू कर दिया और इन चीजों की पूजा करनी चालू कर दी। पहले के लोग जंगलों की, पेड़ों की, तूफान की, नदियों की और सूरज की पूजा करने लग गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही वो स्पिरिट्स हैं जो हमारे साथ हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उनको इन सब चीजों पे मानने के लिए किसी बाहर से आके किसी इंसान ने नहीं बोला, बल्कि वक्त के साथ उन्होंने खुद ही इन सब चीजों पे मानना शुरू कर दिया, इन सब चीजों पे बिलीव करना चालू कर दिया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग जंगलों से निकलकर अपने गांव बसाने लगे, लोग अपनी सोसाइटी बसाने लगे और वैसे वैसे उनके बिलीव भी चेंज होना शुरू हो गए। ये वो समय था जब लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था, तो बहुत सारी चीजें समझने लगे थे। लोगों ने ये नोटिस किया कि ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे कि सूरज, नदी, बारिश, हवा, ये सारे अपनी विल पे चलते हैं, यानी कि अपनी मर्जी पर चलते हैं। इन पे उन लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो लोगों ने इन सबको भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिया, जैसे कि गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ विंड, गॉड ऑफ रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी बिलीफ सिस्टम को कहा जाता है पॉलीथिज्म, यानी कि एक भगवान को ना मानकर बहुत से भगवानों पे यकीन मानना शुरू कर देना, क्योंकि उन सबकी एक अलग पर्सनैलिटीज है, एक अलग पावर है। और ये जो टाइप ऑफ बिलीफ था ये पहले वाले से बिल्कुल अलग था। जहां एनिमिज्म में माना जाता था कि एक सुप्रीम स्पिरिट है जो हर किसी के अंदर वास करती है, वहीं पे पॉलीथिज्म में इन सब नेचुरल चीजों को गॉड कह दिया गया और इनको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी दे दी गई। आप लोगों ने सुना होगा कि सूरज के देवता हैं, चांद भी एक देवता है, पानी के भी एक देवता है। तो ये सब चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना कि इन गॉड के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करा जा सके। जैसे कि सनराइज एंड सनसेट क्यों होता है, सूरज में इतनी लाइट क्यों होती है, बारिश क्यों होती है, हवा क्यों चलती है, इन सब का सेंस बनाना बहुत जरूरी हो गया था लोगों के लिए। तो यहाँ पर लोगों ने मदद ली अपनी स्टोरीज बनाकर। लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू कर दिया ताकि वो इन सब गॉड्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके लोगों को। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पे इजिप्टियन माइथोलॉजी में सन ऑफ गॉड को कहा गया है कि ये हर रोज अंगारों से बनी हुई नाव में आसमान का चक्कर लगाते हैं और हर रात अंधेरे के राक्षस ओफोफिस से लड़कर उन सबको बचाते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक बैटल बिटवीन द लाइट एंड द डार्कनेस। और इन्हीं सब स्टोरीज ने गॉड को ह्यूमन इमोशंस दे दिए और ताकि लोग इन सब से कनेक्ट कर पाए। यही वो समय था जब एक कल्चर का जन्म हुआ, बहुत सारी परंपराएं आए, रिचुअल्स आए और इसी पॉलीथिज्म के बिलीव ने लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद की। लेकिन रुकिए, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर आपका फोकस लाना चाहता हूँ। ये बात उस समय की चल रही है जब ह्यूमन को पृथ्वी पे आए हुए लगभग 3 लाख साल से ज्यादा हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई मेजर रिलीजन का जन्म नहीं हुआ था। ना ही कोई हिंदुइज्म एग्जिस्ट करता था, ना ही किसी ने कोई गीता लिखी थी, ना ही इस्लाम में कोई कुरान और ना ही कोई क्रिश्चियनिटी। और यहाँ पे इसी बीच बहुत सारी सभ्यताएं जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट सिविलाइजेशंस, एंशिएंट ग्रीस सिविलाइजेशन, और हर किसी की अपनी अपनी कहानियां और हर किसी के अपने अपने रिचुअल, क्योंकि हर किसी के अलग अलग गॉड थे, लेकिन हर किसी को एक ही चीज पे बिलीव हो रहा था, वो था पॉलीथिज्म, यानी कि बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स। और इन सब सिविलाइजेशन के बीच में एक और सिविलाइजेशन थी जो विश्व की सबसे पुराने धर्म को जन्म देने वाली थी। इस सिविलाइजेशन का नाम था द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पॉलीथिज्म बिलीफ को माना जाता था। यहाँ भी लोग डिफरेंट गॉड्स को वर्शिप करते थे, लाइक गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, गॉड ऑफ नेचर। बहुत से एनिमल्स को भी भगवान की तरह पूजा जाने लगा था, जैसे कि बुल्स, एलिफेंट्स, राइनोज, मंकीज एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे 1500 BC के अराउंड इस इंडस वैली में एंट्री होती है इंडो आर्यन माइग्रेंट्स की, और ये अपने साथ लेके आते हैं वैदिक रिलीजन और साथ ही ऐसे वैदिक स्क्रिप्चर्स जो आज तक हिंदू धर्म के ओल्डेस्ट वैदिक ग्रंथ हैं। ये वैदिक रिलीजन भी एक पॉलीथिज्म बिलीफ ही था, जिसमें लोग इंद्र को यानी कि गॉड ऑफ फायर, अग्निदेव, वरुण देव, और मतलब बेसिकली गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ सन, ये सब चीजों पे बिलीव करते थे। और दोस्तों मजे की बात ये कि जब ये वैदिक रिलीजन आया तो इसने इंडस बिलीफ को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि उन्हीं के साथ मर्ज हो गया और इस पूरे ट्रेडिशन को एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। यानी कि वैदिक रिलीजन का जो इंडस वैली को बिलीफ के साथ था, ये एक मर्जर था जो हिंदुइज्म को एक नई दिशा देने वाला था। इस मर्जर के कुछ समय बाद ही एक नई फिलोसॉफी का जन्म होता है जिसका नाम था द शक्ति फिलोसॉफी। इस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग हमारे इस यूनिवर्स को एक फेमिनिन पावर ने बनाया, जो कि है मां शक्ति, द डिवाइन मदर एंड द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। इसी शक्ति ने 3 भगवान भी बनाए जिनका आज तक हिंदू धर्म में पूजा की जाती है, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, द क्रिएटर, द प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर। और यहाँ पे कहा जाता है कि इस शक्ति फिलोसॉफी के आने का मेन रीजन ये था कि लोगों ने सोसाइटी में वुमेन की इंपॉर्टेंस को समझना शुरू कर दिया।
लोगों ने नोटिस किया कि ये जो जन्म देने वाली शक्ति है या फिर कहें क्रिएट करने वाली शक्ति सिर्फ फीमेल में होती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। ये हुआ कि रिलीजन अभी तक एक मेल सेंट्रिक था, वो अब फीमेल सेंट्रिक हो गया। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे तो रिलीजन में भी चेंज आ रहे थे, वो भी नए बिलीफ आ रहे थे और कहें कि गॉड्स को लेके स्टोरीज बनाई जा रही थी। लोगों ने यहाँ पे लोगों के डे टू डे ऑब्जर्वेशन से ये चीजें बदल रही थी। लोग इंसानी एक्शंस को और इंसानी इमोशंस को इन गॉड्स की स्टोरीज में डिपिक्ट कर रहे थे। और दोस्तों इसी समय में आगे चल के आते हैं, मतलब अराउंड 800 बीसी में कुछ स्क्रिप्चर्स जो कि थे महाभारत और रामायण, हम सबके एकदम फेवरेट, जिसने जन्म दिए सनातन धर्म को यानी कि हिंदुइज्म को। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि महाभारत और रामायण में लिखी जितनी भी कहानियां हैं ये सब मनगढ़ंत हैं या इनमें कोई सच्चाई भी थी। तो देखिए, महाभारत और रामायण जैसी भी जो भी स्टोरीज ये जो लिखी गई थी ये रियल हो सकती है या फेक हो सकती है, इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि समय के साथ लोगों ने इसको बहुत बार बदला है। यानी कि ये कहानियां हमेशा से किताबों में नहीं थी, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां लोगों ने एक दूसरे को ट्रांसफर की हैं। और हो सकता है कृष्ण भगवान के कॉन्सेप्ट को या फिर कहें कि भगवान के कॉन्सेप्ट को बाद में डाला गया हो, इन चीजों को और एग्जेजरेट करके दिखाया गया हो, और फिर कहीं जाके बहुत ही अद्भुत यानी कि बहुत जीनियस स्कॉलर्स ने या फिर कहें ब्राह्मण्स ने, जैसे कि वाल्मीकि जी और व्यास जी ने इन्हें स्क्रिप्चर्स में उतारा हो, यानी कि इसमें काफी चेंजेस लेके आए हों और एक अपनी कथाओं में एक ऐसा रूप दिया कि लोगों को जीने का ढंग ही सिखा दिया और कहें कि लोगों की पूरी जिंदगी बदल दी जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्टोरीज। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये रही कि इन स्क्रिप्चर्स के थ्रू धर्म के बारे में बताया, यानी कि जिंदगी को जीने के सही तरीके के बारे में बताया गया। इन स्क्रिप्चर्स ने जिंदगी को जीने का अर्थ दिया, ये ज्ञान दिया कि क्या सही है क्या गलत है, ये बताया कि इंसान अपनी जिंदगी में शांति यानी कि मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। और इन सब इंटेलेक्चुअल नॉलेज को जोड़ दिया भगवान से, ताकि इन सब चीजों को इजीली एक्सेप्ट कर लें लोग। तो हमें यहाँ पे ये सराहना होगा उन लोगों की नॉलेज को, उन जीनियस को जिन्होंने ये ऐसी बातें लिखी ताकि लोगों की लाइफ बदल जाए। इसने लोगों को एक पॉजिटिविटी देना शुरू किया, लोगों की जिंदगी बदल दी, एक पॉजिटिविटी उनकी जिंदगी में लाना शुरू किया, जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे समय बीतने लगा, हिंदुइज्म का कोर तो बिल्कुल सेम रहा, लेकिन इसमें कई सारी बिलीफ, कई सारी लोक कथाएं जुड़ती रही। लोगों के कुल देवता बने, लोगों के अपने रिचुअल्स बने, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे सोसाइटी के कुछ कपटी लोगों ने एक ऐसी अंधविश्वास चीजें यहाँ पे जोड़ना शुरू कर दिया जिसने हिंदू धर्म के पूरे कोर को हिला के रख दिया। एक तरफ यहाँ पे पॉलीथिज्म के बिलीफ पर हिंदुइज्म फैल रहा था, वहां पे दूसरी तरह के नए लोगों का बिलीफ शुरू होने लग गया। आज से लगभग 3 से 4 हजार साल पहले लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही सुप्रीम गॉड है। मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मल्टीपल गॉड्स पे अब बिलीव ना करेंगे, बल्कि एक ही गॉड पे बिलीव करने लगेंगे। और इसी बिलीफ सिस्टम को बोल दिया गया मोनोथिज्म। यानी कि पहले जो चीजें चलती थी वो धीरे धीरे अपडेट हो रही है और लोग चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन मेंटालिटी। और यहाँ पे जूडिज्म उन धर्म में से एक है जिन्होंने इस बिलीफ सिस्टम को फॉलो किया लेटर ऑन, और इन्हीं बिलीफ सिस्टम पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन धर्मों के साथ लोगों ने अपनी अपनी स्टोरीज बनाई और खुद के बिलीफ सिस्टम बनाए, और यहाँ तक कि अपनी खुद की बुक्स ही बना डाली। और ये रिलीजन जितने भी थे, इनकी जर्नी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, आपको सच बताऊं तो। और इस पे ये जो जितने भी रिलीजन है जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करते हैं। आप कमेंट पे जरूर लिख के बताना अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो आखिर ये उठता है कि अगर ये सब चीजें, ये लोक कथाएं, ये महज एक बनावटी कहानी है, ये सब एक स्टोरीज है, मनगढ़ंत स्टोरीज हैं, तो आज भी रामायण महाभारत में बताई गई चीजों के अंश आखिर क्यों मिलते हैं? राम सेतु का जिक्र जो रामायण में भी हुआ है, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। एस्ट्रोलॉजी के इन्वेंशन के पहले ही आखिर हनुमान चालीसा में सन और अर्थ के बीच के जो डिस्टेंस है ये कैसे बता दी गई? आखिर क्यों रामानुज के सपने में ये कुलदेवी आके उन्हें ये कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन बताती थी, और इस यूनिवर्स में हर एक चीज इतनी तरह से ऑर्गेनाइज आखिर कैसे है? और अगर ये सब चीजें झूठ हैं तो इस यूनिवर्स के पीछे का आखिर राज क्या है? तो दोस्तों ये सारी चीजें डिकोड करके हम बताने वाले हैं अपने अगले पार्ट में। हमारी अगली वीडियो में आपको जरूर बताने वाले हैं कि सब चीजें कैसे हुई। दरअसल ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर हम सारी चीजें एक में इंक्लूड कर देंगे, तो पार्ट 2 कंटिन्यू रहेगा। तो गाइस प्लीज तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे अगले पार्ट के लिए जरूर वेट करें।